दोस्तों, यदि आपके घुटने में काफी तेज दर्द है, अकड़न जकड़न सूजन की समस्या है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको टीकेआर यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। अगर आपके घुटने में चला नहीं जाता, आप जब कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो आपके घुटने काफी दर्द करते हैं, आप जीने नहीं चढ़ सकते, आप वॉक पर नहीं जा सकते। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके साथ है तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस या कह लीजिए घुटनों में दर्द की समस्या एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या कह लीजिए गठिया में कन्वर्ट हो जाती है और डॉक्टर हमें नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। जब भी हमारे घुटनों में दर्द होता है तो मैं देखता हूँ लोग अक्सर क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कुछ पेन किलर मेडिसिन देते हैं, साथ में कैल्शियम की गोलियाँ देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए हमारा दर्द लगता है कि ठीक हो गया। जबकि एक्चुअल में जो हमारी बीमारी है, यानी घुटनों में ग्रीस का कम होना या घुटनों का आपस में टकरा के चलना, इसका डॉक्टर की दवाइयों से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप लंबे समय तक घुटनों के दर्द के लिए दवाई खाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके घुटने बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बिल्कुल बेजान और खराब हो चुके होंगे। ऐसी कंडीशन में काफ़ी तेज दर्द होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के दोस्तों कई सारे ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक। अगर ग्रेड 1 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो मतलब ये है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है। ग्रेड 2 के ऑस्टियोआर्थराइटिस में हल्का हल्का सा दर्द आपके घुटनों में रहेगा, आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ग्रेड 3 दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जो थोड़ी रिस्की मानी जाती है। इसमें भी अगर आप सही प्रिकॉशन रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खान पान में ध्यान रखेंगे तो भी आप अपनी रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। ग्रेड 4 हम उसे बोलते हैं जहाँ बिल्कुल लोगों के घुटने टेढ़े हो चुके होते हैं, वो चल नहीं पाते, बिस्तर से उठ नहीं पाते, घुटने सूजन की वजह से बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है और डॉक्टर उन्हें देखते ही कह देता है कि अब आपके घुटने बदलवाने का समय आ चुका है, अब आपको अपने घुटने बदलवाने पड़ेंगे। अगर आपको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक की दिक्कत है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज प्रिकॉशंस बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही जल्द हो सकता है कि 1 से 2 महीने के अंदर ही आप अपने घुटनों को प्रॉपरली क्योर कर लें और अपने पहले जैसे जीवन में दोबारा वापस लौट पाएं। दोस्तों, घुटनों में दर्द होने का सबसे मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान और हमारा गलत लाइफस्टाइल। जब भी घुटनों में दर्द होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना, आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी, खट्टी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, आपको अखरोट का सेवन करना चाहिए, आपको नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपके घुटनों के लिए काफ़ी यूज़फुल हों। साथ ही साथ दोस्तों, आपको घर का बना खाने का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कैल्शियम लेना चाहिए जो कि आपके घुटनों में एक नई स्ट्रेंथ प्रदान करेगा और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपके घुटनों को स्वस्थ रखेगा। उसके अलावा दोस्तों, प्रिकॉशंस में हमारा आ जाता है कि हमें घुटने मोड़ के नहीं बैठना चाहिए, आलती पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, हमें जीने कम चढ़ने चाहिए, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घुटने में ज़्यादा लोड पड़े। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपके घुटनों पे जोर कम हो और धीरे धीरे आपके घुटने पहले जैसे हो जाएं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी एक्सरसाइज आपको मिस नहीं करनी है, वरना ये एक्सरसाइज काम नहीं करेंगी। मन में किसी भी तरह का आपके सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बहुत ही जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ इस प्रकार की टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, मेरे पंजे पे मैंने इस टॉवल को होल्ड किया है। अब मैं अपने पैर को इस तरह से खींचूंगा। यहाँ पे मैंने इसे खींचा और 2 सेकंड में होल्ड करूंगा। थोड़ा सा खिंचाव मुझे महसूस हो रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा हो, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज करनी है। आपको इसमें अपना पंजा खींचना है, 1 से 2 सेकंड आपको होल्ड करना है, उसके बाद आपको ढीला छोड़ देना है। फिर से हम खींचेंगे, 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि जो घुटना है आपका, ये इस प्रकार से उठे नहीं, बिल्कुल भी घुटना आपका नीचे रहेगा बिल्कुल बेड से चिपक के, और उसके बाद आपको अपने पंजे को खींचना है। मैं यहाँ पे दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अगर आपके एक पैर में दर्द है तो आप एक से करिए, दोनों में दर्द है तो दोनों से करिए। इस एक्सरसाइज को अगर आप करेंगे तो जो घुटने के गैप की समस्या आपके घुटने में बन गई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और आप साथ ही साथ देखेंगे कि आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आना ही बंद हो गई है और सूजन और दर्द में भी आपको बहुत ही जल्द राहत देखने को मिलेगी। इस एक्सरसाइज को आपको दोनों पैरों से 5 से 10 बार करना है शुरुआत में। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को अपनी कैपेसिटी के अनुसार बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ इस तरह से एक तकिए की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक तकिया लेना है, बहुत मोटा भी ना हो, बहुत पतला भी ना हो, इस टाइप से एक तकिया ले लीजिए। उसे इस तरह से आपको बेंड करना है, यानी कि मोड़ लेना है। तकिया अगर मोटा है तो मोड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोनों पैरों को आपको इस प्रकार से मिलाना है। अब आपको दोस्तों क्या करना है,
अपने जो घुटने हैं उन्हें अंदर की तरफ दबाना है, इस तरह से अपने आप। आपको दोनों घुटनों को अंदर की तरफ दबाना है, 1 या 2 सेकंड होल्ड करना है और फिर ढीला छोड़ देना है। उसके बाद आप दोबारा से इसे प्रेस करिए, इस तरह से दबाइए, 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर से मैं इसे दबाऊंगा, 1 या 2 सेकंड के लिए मैं होल्ड करूंगा, उसके बाद मैं ढीला छोड़ दूंगा। दोस्तों, इससे हमारे घुटने में, हमारे हिप में एक नई स्ट्रेंथ आएगी। ये हिप मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है। हमारे जो घुटने बेजान से होने लगे हैं, जो कमज़ोर होने लगे हैं, उनमें दोबारा ताकत लाने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है। यहाँ पे इसे हम 2 सेकंड अंदर की तरफ दबाएंगे दोनों घुटनों को अपनी ताकत से, उसके बाद इसे ढीला छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज शुरुआत में आपको 10 से 15 बार करनी है। इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप बहुत ही जल्द देखेंगे कि आपका दर्द भी कम है और साथ ही साथ आपके घुटनों में एक नई जान यानी कि एक नई स्ट्रेंथ आने लगी है। इस तरह से हमने दबाया, 1 सेकंड होल्ड करके हमने इसे छोड़ दिया। अब फिर दबाएंगे, दबाया, 1 सेकंड होल्ड किया, छोड़ दिया। होल्ड कैपेसिटी आप 1 से लेकर 3 या 4 सेकंड तक भी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि आप 4 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो आप इसे 4 सेकंड भी होल्ड करिए। साथ ही साथ आप जैसे जैसे इस एक्सरसाइज के लिए सूटेबल होते जाएं, आप इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे एक्सरसाइज के लिए यहाँ मैंने एक चादर का रोल बनाया है। आपको भी इस तरह से एक गोल चादर का रोल बना लेना होगा। उसके बाद जिस घुटने में दर्द है उस घुटने के नीचे आपको चाहिए रोल लगाना है आराम से। उसके बाद आप बैठ जाइए और उसके बाद घुटने को नीचे की तरफ दबाइए और पंजे को अंदर की तरफ खींचना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घुटने को मैंने नीचे दबाया है अंदर की तरफ, पंजे को मैंने खींच लिया है। उसके बाद 1 सेकंड होल्ड करके या 2 सेकंड होल्ड करके आप इसे ढीला छोड़ दीजिए। उसके बाद दोबारा से आपको इसे दबाना है और पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। दोस्तों, ये भी दर्द के लिए काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है, जिससे घुटने का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए कि मैंने पंजे को दबाया, घुटने को भी मैंने नीचे की तरफ दबाया है, 1 या 2 सेकंड मैंने होल्ड किया है। या हल्का हल्का खिंचाव मुझे महसूस हो रहा है, हो सकता है आपको भी खिंचाव या थोड़ा दर्द हो, तो उससे घबराइए नहीं। आपको ये एक्सरसाइज जैसे जैसे सूट करने लगेगी, आपका दर्द, आपका खिंचाव अपने आप ही कम होने लगेगा। दोनों घुटनों से यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अगर आपके दोनों घुटनों में दर्द है तो आप भी दोनों घुटनों से एक्सरसाइज करिए। एक घुटने में दर्द है तो आप एक से एक्सरसाइज कर सकते हैं। शुरुआत में दोस्तों दोनों घुटनों से अगर आप चाहें तो ये एक्सरसाइज 10-10 बार या 15-15 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपकी मसल स्ट्रेंथिंग होगी, घुटने का टेढ़ापन ठीक होगा। साथ ही साथ अगर आपके घुटने में पानी भर गया है या घुटने बहुत कट कट की आवाज़ कर रहे हैं, गैप ज़्यादा कम हो गया है, तो भी ये आपके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। नॉर्मल दर्द में भी लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारी 4th एक्सरसाइज। यहाँ पे मेरे पास 1 kg का वेट है, यानी कि 1 किलो का वजन है। आप ध्यान से देखिए मैं इसे पैर पे किस तरह से बांध रहा हूँ। आपके अगर दोनों पैरों में दर्द है तो आप दोनों पैर पे 1-1 किलो का वजन बांध सकते हैं। अदरवाइज आपको जिस पैर में ज़्यादा दर्द है या जिस पैर में दर्द है उसमें आपको वजन बांध लेना है। आप चाहें तो इस 1 किलो के वेट की जगह 1 किलो की नमक की थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 किलो रेत किसी थैली में भर के अपने पैर पे अच्छे से बांध सकते हैं, वरना आपको ऐसे रेट ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपने बेड पे इस तरह से बैठ जाना है पैर लटका के, और उसके बाद आपको ये टॉवल लेनी है और अपने घुटने के नीचे इस प्रकार से लगा लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पैर से एक्सरसाइज शुरू करनी है। आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे पैर उठाया, 1 सेकंड के लिए होल्ड किया, उसके बाद मैं पैर को वापस नीचे ले गया। फिर से मैंने अपना पैर उठाया, 1 सेकंड के लिए होल्ड किया, उसके बाद फिर से मैं अपना पैर नीचे ले गया। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है नी स्ट्रेंथिंग नी पेन के लिए। शुरुआत में अगर आपके काफ़ी तेज़ दर्द है तो आप बिना वेट के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाली आप एक टॉवल लगा लीजिए घुटने के नीचे और उसके बाद बिना वजन डाले पैर पे आप ये एक्सरसाइज शुरू करिए। जैसे जैसे आपको आराम मिलने लग जाए आप 1 किलो का वजन अपने पैर पे बांध सकते हैं। हालांकि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 या 1.5 किलो से ज़्यादा वजन आपको अपने पैर पे बिल्कुल भी नहीं बांधना है, क्योंकि हमारे पैर की जो क्षमता होती है इस एक्सरसाइज की वो सिर्फ 1 या 1.5 किलो का वेट अलाउड करती है। उससे ज़्यादा अगर आप वेट बांधेंगे तो आपका दर्द और भी बढ़ सकता है, आपकी सूजन और भी बढ़ सकती है। शुरुआत में 10 से 15 बार आप इस एक्सरसाइज को करिए, आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपको आराम मिलने लग गया है। 1 सेकंड होल्ड करा, हम नीचे ले आए। अगर आपके खाली एक पैर में दर्द है तो एक पैर से करिए, दोनों में दर्द है तो आप दोनों से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है घुटनों के दर्द से जुड़ा हुआ, स्लिप साइटिका से जुड़ा हुआ या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।